धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा के ही-मैन की कहानी। धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी हैंडसम पर्सनैलिटी, दमदार अभिनय और सादगी भरे स्वभाव से उन्होंने करोड़ों दिल पर राज किया। दुनिया भर की लड़की उनकी दीवानी थी और लाखों नौजवान उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। कॉमेडी हो या रोमांस हो या एक्शन, धर्मेंद्र ने हर किरदार को दिल से निभाया। उनकी फिल्मों में एक सच्चाई और अपनापन झलकता था अरे भाई, मजदूरों को जो अगर उनसे दर्शकों कोई को शिकायत उनसे है तो जोड़ आसानी से वो देता हटा था। जा सकते हैं। सर, आप जिन्होंने दफ्तर में सत्यमेव जयते लगा रखा है, घर में बच्चों को सच बोलने का सबक देते हैं, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, रोज कमाता रोज खाता रुपया 2 रुपए कमाने वाला मजदूर अदालत में जा सकता है, अपने लिए वकील खड़ा कर सकता है, इन लखपति सेठों के मुकाबले में महीनों बरसों केस लड़ सकता है? कहिए, अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए। शुरुआती जीवन। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। उनके पिता केवल सिंह देओल एक स्कूल मास्टर थे और माता सतवंत कौर एक गृहिणी। बचपन में धर्मेंद्र का परिवार सहनवाल गांव आ गया। शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जहां उनके पिता ही उनके शिक्षक थे। पिता के स्कूल में पढ़ने का एक नुकसान यह था कि उन्हें सबसे ज्यादा डांट उन्हें ही मिलती थी। फिल्मों में कदम। धर्मेंद्र का फिल्मी सफर आसान नहीं था। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उन्होंने फिल्मों में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1960 के दशक में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। धर्मेंद्र का बचपन और फिल्मी जुनून। धर्मेंद्र का बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। जहां उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, वहीं धर्मेंद्र के मन में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, फिल्मों में काम करने की। पढ़ाई में उनका कभी मन नहीं लगा। फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज में उन्होंने साल 1952 में किसी तरह मैट्रिक पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सके। करीब 40 बार देखी। फिल्मों के इस शौक के कारण वो अक्सर अपने पिता से डांट सुनते थे। पिता सख्त मिजाज के थे, लेकिन माँ बेहद स्नेही और समझदार थी। धर्मेंद्र अपनी माँ से अपने दिल की बात साझा करते थे। वो अक्सर कहते थे, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो फिल्मों में काम करना है। उनकी माँ उनकी भावना को समझती थी और बेटे के सपनों में उसका साथ देती थी। धर्मेंद्र की नौकरी और फिल्मों की ओर पहला कदम। पढ़ाई छोड़ने के बाद धर्मेंद्र के पिता उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा आगे क्या करेगा। तभी रेलवे में क्लर्क की नौकरियां निकली। पिता ने तुरंत पहल की और धर्मेंद्र को भी उस नौकरी के लिए तैयार किया। उनकी मेहनत रंग लाई और धर्मेंद्र को रेलवे में 125 रुपये महीने की तनख्वाह पर क्लर्क की नौकरी मिली। बेटे की नौकरी लगते ही माता पिता ने सोचा, अब उसका जीवन स्थिर हो जाएगा। जल्द ही धर्मेंद्र की शादी भी कर दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 साल थी। उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। परिवार को लगता था कि अब धर्मेंद्र का फिल्मों का जुनून खत्म हो जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र का सपना अभी जिंदा था। फिल्मों में काम करने की चाह उनके दिल से कभी नहीं गई। वो अक्सर अपनी माता पिता और पत्नी से कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दिन मुंबई जाकर फिल्मों में काम जरूर करे। एक दिन जब धर्मेंद्र बार बार यही बातें कर रहे थे, तो उनकी माँ सतवंत कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर फिल्मों में काम करने की इतनी ख्वाहिश तो फिल्म वालों को एक आवेदन क्यों नहीं लिख देते। माँ के ये शब्द धर्मेंद्र के दिल में उतर गए, जैसे किसी ने उनके सपनों को दिशा दे दी। यही वह पल था जिसने धर्मेंद्र को उनके फिल्मी सफर की ओर पहला कदम रखने की प्रेरणा दी। फिल्म फेयर टैलेंट हंट
और धर्मेंद्र का मुंबई सफर। धर्मेंद्र अपनी माँ की बातों पर सोचने लगे। माँ सही कह रही है, मैं फिल्मों में काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन अब तक कोशिश नहीं की। उन्होंने ठान लिया कि अब वे जरूर फिल्म इंडस्ट्री को एक चिट्ठी लिखेंगे, मगर मुश्किल यह थी वो किसी को जानते तक नहीं। इसी उलझन में एक दिन उन्होंने अखबार में फिल्म फेयर का एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था, प्रसिद्ध निर्देशक विमल राय और गुरुदत्त देश भर में नए टैलेंट की तलाश कर रहे हैं। धर्मेंद्र के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उन्हें अब तक वह ठिकाना मिल गया था जहां से उनके सपने की शुरुआत हो सकती थी। विज्ञापन में यह भी लिखा था कि आवेदन के साथ अपनी तस्वीर भेजनी होगी। धर्मेंद्र तुरंत मलेरकोटला पहुंचे और जान मोहम्मद नाम के फोटोग्राफर से अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें खिंचवाई। फिर उन्होंने अपने तस्वीरों के साथ आवेदन पत्र फिल्म फेयर टैलेंट हंट को भेज दिया। कुछ दिन के बाद वह खबर आई जिससे धर्मेंद्र की जिंदगी बदल दी। उन्हें फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए चुन लिया गया था। यह उनके सपने की पहली बड़ी जीत थी। बतौर विजेता उन्होंने एक फिल्म में काम देने का वादा किया गया, लेकिन वह फिल्म कभी बन नहीं पाई। हालांकि इस मौके ने धर्मेंद्र को मुंबई की फिल्मी दुनिया में पहचान दिला दी और यहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी, विवाद और परिवार। फिल्म मेरा नाम जोकर में धर्मेंद्र एक छोटे से रोल में नजर आए थे, लेकिन दर्शकों ने उनके उस किरदार को खूब सराहा। इसके अलावा खामोशी में राजेश खन्ना और वहीदा रहमान के साथ उनकी गेस्ट अपीयरेंस। कुछ ही सालों में धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्रीज का बड़ा नाम बन गए। उनके साथ काम करने के लिए अभिनेत्रियां मौके तलाश रही थी। उन्होंने अपने दौर की लगभग सभी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, सायरा बानो, मुमताज, माला सिन्हा, जिन्नत अमान और आशा पारेख जैसी दिग्गजों के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर खूब लेकिन दर्शकों ने धर्मेंद्र की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया हेमा मालिनी के साथ। दोनों ने करीब 28 फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें शोले, जुगनू, सीता और गीता, शराफत, राजा रानी, प्रतिज्ञा और रजिया सुल्तान जैसी हिट फिल्मों के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। हालांकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, लेकिन हेमा मालिनी के प्रति उनका स्नेह गहरा होता चला गया। समाज और परिवार के तमाम रुकावटों के बावजूद धर्मेंद्र ने फैसला लिया कि वे हर हाल में हेमा से शादी करेंगे। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपना धर्म बदलकर शादी कर ली। इस हेमा पर घर तोड़ने के आरोप लगे और धर्मेंद्र को धोखेबाज कहा गया। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी इस रिश्ते पर नाराजगी जताई। फिर भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। वक्त के साथ विवाद शांत हो गए। दोनों का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अहाना देओल। साल 1983 में धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स की स्थापना की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपने बड़े बेटे अजय देओल यानी सनी देओल को फिल्म बेताब के लिए लॉन्च किया और सनी देओल ने भी अपने पिता की तरह बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान बना ली। धर्मेंद्र, परिवार, राजनीति और अमर विरासत। फिल्म बेताब से सनी देओल को बॉलीवुड में स्टार का दर्जा मिल गया। इसके करीब 10 साल बाद धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को अपनी कंपनी विजेता फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म बरसात से लॉन्च किया। यह फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और बॉबी देओल रातों रात स्टार बन गए। धर्मेंद्र ने अपने बेटों को नहीं बल्कि अपने छोटे भाई अजीत देओल के बेटे अभय देओल को भी फिल्म सोचना था के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया। अजीत देओल ने भी कुछ फिल्मों में अभिनय किया था और उन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय भी धर्मेंद्र को जाता है। एक दौर ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों एक ही समय पर फिल्मों में बतौर हीरो काम कर रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि कभी किसी फिल्म में धर्मेंद्र किसी अभिनेत्री के साथ
रोमांस करते दिखते तो किसी दूसरी फिल्म में वही अभिनेत्री सनी देओल की हीरोइन होती। बाद में धर्मेंद्र पर यह आरोप लगने लगे कि उन्होंने अपने बेटों को तो फिल्मों में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी बेटियों को फिल्मों में काम करने नहीं देना चाहते। इन बातों का जवाब धर्मेंद्र ने तब दिया जब उन्होंने अपनी बेटी ईशा देओल को फिल्म टेल मी ओ खुदा इस कदम से उन्होंने सभी आलोचकों को शांत कर दिया। फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो में उनका किरदार दर्शकों के दिल को छू गया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वे राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि बाद में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन उनकी पत्नी हेमा मालिनी आज भी सक्रिय राजनीति में है और बीजेपी की सांसद है। उनका बेटा सनी देओल भी अब राजनीति में सक्रिय है और सांसद है। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ यमला पगला दीवाना सीरीज में नजर आए। जल्दी निकल लो। तूने तो मरवा दिया था आज। और तूने जो वो गलत स्टैम्प पेपर की जगह एग्जामिनेशन पेपर डाल दिया था, वो क्या था? हाँ, मैंने तो जाली कागजात की फैक्ट्री लगा रखी है ना, जो फटाफट पेपर ले आता। और पारिवारिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बाद में उनकी फिल्म अपने बॉलीवुड में एक अच्छी फिल्म उभर कर आई। धर्मेंद्र के बारे में यह जानकर कई लोग हैरान होते हैं कि उन्हें कभी भी किसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड नहीं मिला। हालांकि उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्म घायल को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2012 में भारत सरकार ने धर्मेंद्र को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। उन्होंने अपना अधिकतर खाली समय फार्मिंग को दिया। साल 2025 24 नवंबर को उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। तो दोस्तों, यह धर्मेंद्र जी की जीवन पर आधारित एक छोटी सी वीडियो। इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।